हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के टेस्टी नाश्ता के साथ। और नाश्ता में आज मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी, प्याज की नहीं, बस आलू की, क्योंकि मनीष लोग जाने वाले हैं। रात भर रुके थे तो सुबह ही कहें कि दीदी हम लोग जाएंगे, कहीं ऐसे मत जाओ, कुछ नाश्ता बना दे रही हूँ फिर जाओ। वैसे तो मनीष नाश्ता, क्योंकि देखिए उसकी ना आदत सुबह की नहीं है नाश्ता करने की, देखिए घर से वैसे जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। और बाबू भी है तो बाबू कहा कि मौसी प्याज की उसकी आलू की पकौड़ी बना दो, तो हम कही चलो अच्छा ठीक है। और आज तो देखिए उठ तो जल्दी गई थी, लेकिन ना उनके सबके साथ बैठते उठते ना समय हो गया था, तो प्रिंसेस से मैं कह दी थी कि तुम नहा के पूजा कर लो। अच्छा बेटा बचने की कोशिश कर रहा है। चलो फिर नवंबर में से जाएंगे क्या? नवंबर में आएंगे। किसको किसको आएगा क्या फिर नवंबर में? हाँ नहीं नहीं आराम से आराम से। बाय बाय। हाँ अच्छे से जाना। मोबाइल अपना सब लिए ना? सबने मोबाइल लिए? तो बस यहाँ पे देखिए मनीष और अंश चले गए थे और शिवांश अंश को चिढ़ाए थे कि अपना मोबाइल लिए कि नहीं, क्योंकि ना वो मोबाइल थोड़ा सा खेलता है ना, तो वही चिढ़ा रहा था शिवांश। तो बस यहाँ पे वो सब उनके सबके जाने के बाद बस मैं लगे अपने घर के काम में, क्योंकि देखिए काम में कुछ भी नहीं करी थी यहाँ तक कि ना तो झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी। उठी ना चाय मतलब उठी तो मनीष लोग के साथ बैठ गई बात करने के लिए, क्योंकि देखिए अब रोज़ रोज़ तो कोई आता नहीं, और जब कोई आते हैं खासकर जब कोई भी चाहे कोई भी आए तो उनके सबके साथ जब बैठो तो बातचीत थोड़ी सी होने लगती। तो बस मैं भी सुबह उठ के बैठ गई थी और प्रिंसीना सब वही बताने लगी उन लोग का, छोटकी का, कि वो कैसे करती है, कैसे हंसती है, और साथ ही साथ उसका दिशा का भी बताने लगी थी। मनीष भी था, और मनीष और बाबू और प्रिंस की इतनी लड़ाई होती है ना कि अब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो ये सब बता रहे थे कि कौन किसको मारता था, कौन किसको क्या कहता था, तो यही सब होने लगा। तो बस इनको सबको नाश्ता बना दी, वो सब निकल गए थे। तो उसके करीब आधा घंटे के बाद मैं लग गई अपने काम में, और इस समय टाइम होने वाला था 8 बजने वाला था। तो बस मैं कही चलो अब मैं लग जाती, क्योंकि पूजा प्रिंसी से मैं करवा दी थी, कहीं पूजा तुम कर लो नहीं तो कान्हा जी को भी लेट होगा। तो पूजा प्रिंसी कर चुकी थी और बस यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी काम में। और देखो जब लेट होने लगता है ना, सच पूछो काम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर ये था कि चलो पूजा में सोचे चलो प्रिंसी कर दी है और बस मुझे अब काम भर करना है। मैं फट से करके फिर मैं भी चलूँगी, मतलब थोड़ा सा पूजा कर लूँगी। और दोस्तों, और अब तो सच पूछो ना प्रिंसी आ गई है तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जा रही है। जैसे छुट मुट नहीं तो वैसे क्या था ना कि जो काम करना था सिर्फ और सिर्फ मुझे ही करना पड़ता था, चाहे पूजा को हो चाहे कुछ भी हो। अब है प्रिंसी है ना, तो प्रिंसी मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर देती है। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दे रही थी, प्रिंसी से मैं कही कि तुम पोछा लगा देना। और हाँ पहले ना सुबह में उठ के पहले एक बार आगे वाले कमरे में झाड़ू लगा दी थी ताकि प्रिंसी वहाँ पूजा कर सके। उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ, और बस यहाँ पे प्रिंसी से वही कर रही थी कि मैं चलो झाड़ू लगा दे रही हूँ और तुम पोछा लगा दो। उसके बाद यहाँ पे बर्तन था तो मैं कही थी कि साथ में बर्तन भी धुलवा लेना। बर्तन था क्योंकि देखिए शाम को इनको सबको खाना पीना बनाई थी ना, बनाते बनाते इतना ज़्यादा लेट हो गया था। लेट क्या कहे ना कि जब हम लोग कोई चीज़ बनाने चलते जब वो नहीं बनता ना तो उसमें और भी ज़्यादा हिम्मत टूट जाती, पता नहीं कि ना उसके आगे फिर और कुछ मन नहीं करता करने का। और कल ना मेरे से पहली बार आलू का पराठा नहीं बन रहा था, और उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मुझे टिटिम्मा करना पड़ा था कि पहले रोटी बेल के फिर उसमें आलू की फीलिंग रख के फिर मुझे पराठा बनाना पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा उसे पकाने में भी समय लग रहा था, उसे बनाने में भी। तो चलिए यहाँ पे तो बस हो गया था, बाकी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। बर्तन था तो मैं घस दे रही थी और प्रिंसी फट से साफ़ कर दे रही थी। और आप लोग भी उतना ही खुश हो प्रिंसी को देख के, तो जितनी खुशी मुझे है, क्योंकि आप लोग भी कई दिनों से पूछ रहे कि दीदी प्रिंसी नहीं आई, प्रिंसी नहीं आई है।
तो बस उतनी खुशी मुझे भी हो रही है, उतनी ही खुशी आप लोगों को। मुझे तो ज़्यादा करके खुशी है कि चलो मेरा थोड़ा बहुत अब हेल्प होने लगेगा। तो बस यहाँ पे देखिए अब चलूँगी मैं भी नहाने के लिए। और ना आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी, जो वीडियो बना पाई थी उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक तो ना गर्मी ना दोस्तों इस समय, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि गर्मी इस समय बहुत, बोलो तो बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। आधा से ज़्यादा काम ना तो कुछ गर्मी की वजह से मन नहीं करता। मैं कितना सिलाई का सोचती कि मैं चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन क्या करूँ मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। जब एक बार इस कमरे में खाना पीना बना के मैं कूलर वाले कमरे में चली जाती हूँ ना, तो वहाँ से जब आंगन में निकलो ना, आंगन की ज़मीन ऐसी जलती है ना कि क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा तपन है। तो बस ये देखिए मैं भी नहा के आ गई थी। और लीजिए आप लोग भी गर्मा गर्म पकौड़ी खा लीजिए चटनी के साथ, क्योंकि प्रिंसी भी खा चुकी थी, सब लोग खैर प्रिंसी तो नहीं खाती है, शिवांश खाए थे। प्रिंसी तेल वाला चीज़ नहीं खाती है, पता नहीं क्यों, उसको तेल वाला चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस शिवांश को दे दी थी और मैं भी नाश्ता करके। और उसके बाद इस समय टाइम हो रहा था करीब 10 या ऐसे कुछ टाइम हो रहा था कि शाम का था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे मैं सब कपड़ा फोल्ड करने लगी थी और वही प्रिंसी ना सबका बता रही थी कि मम्मी छोटकी ऐसे करती, कैसे रोती है, कैसे क्या करती। अब तो ना खूब चिल्लाने लगी है, मतलब खेल खेल के ना इतना चिल्लाती। तो वही मैं कह रही कि कितना अच्छा लगता होगा वहाँ पर। तो बस वही सब बात हो रही थी। और ये देखिए, और ये सब टीशल ना इनकी नानी खरीदी है प्रिंसी के लिए, और बहुत मुझे अच्छा लगा ये सब टीशल के। टीशल तो इस बार नानी बहुत अच्छा खरीदी है तुम्हें। बाकी भी और कपड़ा मनीष कहें कि दीदी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो हो सकेगा उनका सबका कल या परसों का टिकट है। टिकट तो नहीं मिल रहा है जाने के लिए मुंबई का, क्योंकि ना बाबू आए हैं, उनकी भी अभी स्कूल खुल गई है। तो बस वही कहे कि दीदी मैं जा रहा हूँ 10 जुलाई तक पैसा भेजूँगा तो प्रिंसी के लिए और कपड़ा ले लें। और यहाँ पे देखो लड़ाई हो रही है, शिवांश करेगी तो ये टी शर्ट मैं पहन के देखूँगा, मैं कहेंगे तुम्हें नहीं होगा, इसकी लंबाई बहुत छोटी है। तो वही सब लड़ाई। तो मनीष कहे कि दीदी मैं और पैसा भेजूँगा तो लोग के लिए और अच्छा कपड़ा ले लेना। कहीं नहीं भैया बस इतना बहुत है। तो बस यही सब हो रहा था। बाकी तो और भी क्या सामान आया है तो बस मैं आप लोगों को, खैर ज़्यादा कुछ नहीं है, जो था वही खाने पीने वाला, जैसे कि चकली, बिस्किट, नमकीन, और जो मुंबई की वो है क्या कहते हैं लहसुन चूड़ा नमकीन, वही सब था प्रिंसी के साथ। और साबूदाना, सिंगदाना यानी कि मूंगफली, ये सब आया था। और बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी अपना सज के बैठी, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि देखिए अब वहाँ ना बच्चों के साथ के बहुत रो रही है प्रिंसी। करे मम्मी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मन कर रहा है कि जाऊँ उन लोग को पकड़ के खूब खिलाऊँ। उसका बड़की का बताती थी कि मम्मी जब भी वो मट्टी हाथ में लगाती थी, जब मैं डंडा लेके जाती थी ना, तो कहती थी दीदी हाथ धो लूँ। मतलब इतना उसको था ना, इतना इससे प्रेम मतलब वो हो गया था लगाव। तो बस यहाँ पे चलिए अब प्रिंसी तो अपना रोएंगी 1-2 दिन, भाई मन तो नहीं लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे मन लगने, जहाँ भी स्कूल खुल जाएगी ना तहाँ अपने आप मन लगने लगेगा। अब स्कूल भी देखो यही लास्ट मंथ तक शायद स्कूल खुल जाएगी। उसके बाद कल ना सब्जी लेके आए थे, तो कल शाम को खाना में मैं रह गई थी, कहीं चलो पहले सब्जी धुल के रख देती हूँ, ऐसी रख दी थी सब्जी। यहाँ तक कि ना थैली में से भी सब्ज़ी नहीं निकाली थी। और जब थैली में से सब्ज़ी ना निकालो ना तो उसमें ना पानी जैसे पूरा हो जाता है। तो मैं कहीं पहले सब्ज़ी निकाल के सब्ज़ी धुल दूँगी, थोड़ी देर हवा लग जाएगी, तो उसके बाद इसे फ्रीज में रख दूँगी। एक तो आजकल ना सब्ज़ी इतनी जल्दी सूख जाती है ना, तो क्या बताऊँ। और यहाँ पे प्रिंसी का स्टाइल देख लो, बाल बनाए, और मेरे से कहीं क्यों मुझे बुला ली अभी, और 2-3 दिन मुझे रह लेने दी होती, यही सब कहे। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मम्मी हम क्या करें क्या नहीं। कहे चलो क्या करूँगी, कितने दिन वहाँ पर रहोगी। और वही देखो मैं इसे डांट रही थी, मैं कही आखिर यहाँ पे नहीं रहोगी, उस वहाँ पे आखिर स्कूल देखो खुल जाएगी तब तो आना ही पड़ेगा। और इतने में ना वहाँ पे कोई चाबी लेके आ गए थे पुराने घर की, मतलब जिनके यहाँ भी रही थी ना, तो चाबी लिए थे पुराने घर का अपना चीज़ सामान रखने के लिए, जैसे भंडारा करने के लिए। तो वही चाबी आ गई थी, कहीं चलो रख देती हूँ। और अब देखो पुराने घर भी मुझे जाना है, कब जा पाती हूँ। तो बस चलूँगी, अब सब्ज़ी धुल दूँगी। और अब प्रिंसी है ना, प्रिंसी की वजह से सच पूछो मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सब सूख गई थी और इन्हें रखने लगी थी फ्रिज में। और दोस्तों आप लोग कल के वीडियो में भी बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करे हो। और कल की वीडियो में देखिए आप लोगों को मेरा मतलब कल की वीडियो में हमारी प्यारी सी बहन ने पूछा है कि दीदी आपके फेसबुक का आईडी क्या है। तो मैं आपको उसी दिन बताई थी ना कि मेरे फेसबुक का आईडी अंशिका मिश्रा के नाम से है। आप लोग जाओगे देखोगे ना, अंशिका मिश्रा सर्च करोगे तो उस पर ना डीपी मेरे कान्हा जी की लगी हुई है। तो आप लोग अगर सर्च करोगे तो उस पर मिल जाएगा अंशिका मिश्रा के नाम से। मैं प्रिंसी के नाम से खोली हूँ। और एक हमारी प्यारी सी बहन है, देखिए उनका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो उन्होंने कहा दीदी अब तो एक बार साड़ी पहनना, आप बता दो आप साड़ी कैसे पहनती हो। तो मैं ज़रूर बताऊंगी साड़ी पहनना। सच बात है ना, मेरे से कई दिनों से कहा जा रहा है साड़ी पहनने के लिए, एक बार बता दो।
तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं साड़ी कैसे पहनती हूँ आप लोगों के साथ भी ज़रूर एक बार कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए ना, मम्मी थोड़े से बर्तन भेजी थी, मतलब जब अभी कथा हुई थी ना, जो उसका दिशा का मूड पुजाया था, तो मम्मी उसमें सबको ना छोटी छोटी सी प्लेट दी थी, तो मेरे लिए भी ये बड़ी प्लेट भेजी थी। और इसमें पूरा 5 बर्तन था, गिलास, कटोरी, चम्मच। और ये मनीष कहीं दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहाँ से लोटकी लेके आए थे पूजा करने वाली। तो एक मेरे लिए, मनीष लोग की आदत है ना, ये लोग कहीं, मनीष, जीतू, सचिन, मनीष, चाहे कोई भी है ना, ये लोग कहीं भी जाते हैं दर्शन करने ना, तो कोई भी सामान ले आते, तो मेरे लिए भी ज़रूर ले आते। तो ये लोटकी ले आए थे पूजा करने वाली। और शायद तो ना मनीष शायद कहीं दर्शन करने गए थे, तो वहाँ से लोटकी ले आए थे, मेरे लिए भी ले आए थे, सोनू के लिए, मम्मी लोग के लिए। और मेरे मतलब अब शायद बच्चे थे, देखे नहीं, अब देखा वो लड़के लोग इतना नहीं देख पाते हैं। ये जो मेरे लिए लोटकी आई ना, ये लोटकी ना पूरा अंदर से फूटी हुई थी। वो तो को अभी प्रिंसी की नज़र पड़ गई, मेरी तो नज़र नहीं पड़ी थी, प्रिंसी की नज़र पड़ गई। कहीं मम्मी ये तो लोटकी पूरी फूटी, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा फूटी हुई थी, मतलब पूरा ना छेद, बड़े बड़े छेद था इसमें। और वही मैं हंस रही थी, वही मैं कहीं चलो नहीं देखा होगा, उससे गलती हो गई होगी। तो मैं कहीं चलो जाने दो, मेरे पास भी एक लोटकी रखी हुई, मेरी पुरानी वाली भी लोटकी फूट गई है ना, पूजा करते करते घसते घसते। कहीं चलो दोनों चेंज करके इसके बदले में एक लोटकी लेती आऊँगी। अब कोई देखो भेजा इतने प्रेम से, अब वो लोग तो इतना खोल के, अब आप लोग को ही पता है कि आदमी लोग अगर कोई भी सामान लेते हैं ना, तो उसे देख के नहीं लेते हैं। वही मम्मी से भी अब चलूँगी, बताऊँगी, हो सकता है वो भी अपना चेक कर लें। और दोस्तों, मम्मी ना मेरी इतने प्यारे से बर्तन भेजी है ना, तो प्रिंसेस में कही चलो कान्हा जी के लिए हो जाए, क्योंकि कभी कभार जब तीज त्यौहार पर जो थोड़ा ज़्यादा खाना बनता है ना, जैसे कि पूरा खाना बनता है, तो कान्हा जी को भोग लगाने के लिए छोटी प्लेट रखी तो छोटी पड़ जाती है। तो मैं कही चलो कान्हा जी के लिए हो जाएगा, जैसे कि पूरा खाना, जैसे सब्जी, खीर, पूड़ी, जो भी रहता है कान्हा जी के लिए। और इतना सुंदर बर्तन लग रहा है, कही चलो मेरे कान्हा जी के लिए हो जाएगा। और बस वहाँ पर सब्जी वगैरह सब कुछ रखने के बाद बस मैं आ गई किचन में। तो आज यहाँ पे खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी आलू की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी। और आज मेरे ख्याल से दाल चावल ना मैं 2-3 दिनों के बाद बना रही हूँ। रोज़ ना शाम को ज़्यादा करके सब्ज़ी रोटी बना, क्योंकि आम रखा तो मैं कहीं उसका पना बना देती थी, नहीं तो आम ख़राब हो जाता। तो बस यहाँ पे देखिए, एक तरफ बड़े वाले कुकर में दाल रख दी हूँ, और क्योंकि छोटा वाला कुकर में बताया ना, कल उसका वार्सल फट गया था, जो कि मैं बहुत ही बच गई थी, संजोग सही था, नहीं तो किचन में रहते ना तो काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती। मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही, एक या मिनट नहीं कहूँगी, सेकंड कहूँगी, कि जैसे किचन में आके मैं उसको देख के गई, और उसके बाद ही ना उसका वार्सल इतना तेज़ फटा कि इतना मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं किचन में कैसे आऊँ। तो इसलिए मुझे इनको दे दी हूँ ढक्कन कुकर का, छोटे वाले कुकर का। तब तक मैं कही चलो इसमें, और बड़े वाले कुकर में ना देखो, जब थोड़ा सा चीज़ बनाना होता है ना, तो उसका बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं मिलता है। और अब डाली तो हूँ, फिर भी दाल चावल बस थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बताए ना, वैसे कप में तो मैं सही से 2 कप चावल लेती हूँ, लेकिन इसमें ना पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा लगने लगा था। और ये देखिए दाल तो बन गई थी, सब्ज़ी भी छोंक दी थी, और दाल भी बन गई थी। और इस समय ना गर्मी के मारे ना एकदम तो दिन एकदम हालत ख़राब हो रही, इतनी गर्मी ना कि ना तो भगवान पानी बरस रहा है, ऊपर से बदरी की वजह से ना और भी ज़्यादा उमस वाली गर्मी है। इतना तो बल्कि जब मिर्गिसरा लगता था ना, उस समय इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी इस साल गर्मी पड़ रही है। इस साल की गर्मी ना सबसे भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, यहाँ तक कि कहीं भी पानी नहीं बरस रहा है, कहीं भी नहीं। मम्मी भी, और हाँ देखिए, बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी बहन पूछे कि प्रिंसेस आ गई, माता जी कब आएंगी, मम्मी कब आएंगी। तो देखिए मम्मी तो अभी गई है ना, 1-2 महीने और रहेंगी, हो सकता है तो अगस्त या सितंबर तक मम्मी आएंगी, क्योंकि देखो इतने दूर से ना नहीं हो पाता, अब कोई आने वाला मिलेगा तभी मम्मी आ सकेंगी। तो बस अब देखो मम्मी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है ना, वही लास्ट अगस्त या सितंबर तक मम्मी आएंगी। तो बस यहाँ पे देखिए आटा भी लग गया था, सब चीज़ अब चलूँगी रोटी सेक लूँगी। और अब सबसे बड़ा काम ना रोटी सेकना, क्योंकि रोटी सेकते समय ना तो पंखा चालू होगा और ना ही कुछ भी, बल्कि सब्जी उब्जी बनाते समय तो पंखा चालू कर देती हूँ, लेकिन रोटी के समय नहीं करती, क्योंकि रोटी जब बनाओ ना पंखा चालू कर देती ना, तो रोटी सूखी सूखी सी हो जाती है, एकदम मतलब अजीब सी दिखने लगी थी। और ऐसे रोटी ना मुलायम रहती, लेकिन जब पंखा चालू कर देती ना, तब रोटी मेरी ख़राब हो जाती है। और मेरा देखो पसीना से पूरा कपड़ा मेरा भीग चुका है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए रोटी सेक लेती हूँ, और उसके बाद दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, आज कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने की, तो आप लोग भी ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।